अगर आपके चीकू के प्लांट पर फूल नहीं आ रहा या फूल तो आ रहा है लेकिन वो फल में कन्वर्ट नहीं हो रहा, या फिर आपके चीकू का फल जो है वो छोटा ही रह जाता है, तो हम उसे कौन कौन सी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और किस वैरायटी का लगाया हुआ चीकू का प्लांट सबसे बेस्ट रहता है, वो सब जानकारी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में ये चीकू का प्लांट लगा है। इसे घर में आए हुए तकरीबन 1.5 साल के आसपास का वक्त हो गया है। इस प्लांट में साल में 2 दफ़ा फ्रूटिंग होती है, एक तो फरवरी और मार्च, दूसरा अक्टूबर नवंबर में शुरू हो जाती है। वैसे तो मेरे इस प्लांट में सारा साल ही फ्लावरिंग होती रहती है। इन फूलों को मैच्योर एक फल में कन्वर्ट होने में कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त लग जाता है। जो फ्लावरिंग अभी शुरू हो जाएगी वो तकरीबन जाके फरवरी तक मैच्योर फल बन जाएगा, और जो फरवरी और मार्च में फ्लावरिंग शुरू होती है उन्हें मैच्योर फल बनने में तकरीबन मई से जून तक का वक्त लग जाता है। इसलिए हमारे इस प्लांट में पूरा साल ही फ्लावरिंग होती रहती है। चीकू के प्लांट आजकल बहुत ही अलग अलग वैरायटी में आ रहे हैं, जो आपको एक छोटे से गमले में भी फल दे देते हैं। जो चीकू की सबसे बेस्ट वैरायटी है वो आती हैं 3, एक तो काली पत्ती, और दूसरी थाई वैरायटी, और तीसरी आती है क्रिकेट बॉल। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है, तो देखिए, जो काली पत्ती की वैरायटी आती है चीकू की, उसमें फ्रूटिंग तो बहुत अच्छी होती है, और जो दूसरी वैरायटी है थाई वैरायटी, उसमें जो फल होता है उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है, और जो तीसरी क्रिकेट बॉल वाली वैरायटी आती है उसमें फल का साइज बिल्कुल गोल होते हैं क्रिकेट बॉल की तरह। और इन तीनों ही वैरायटी में जो सबसे बेस्ट वैरायटी होती है वो होती है काली पत्ती, या फिर ये चीकू की थाई वैरायटी। ये जो मेरे गार्डन में चीकू का प्लांट लगा है ये थाई वैरायटी का है, और ये एक ग्राफ्टेड प्लांट है। यहाँ से इस प्लांट की ग्राफ्टिंग हो रखी है। जब भी आप कोई भी फ्रूट वाला प्लांट ले रहे हैं तो उसको ग्राफ्टेड ही लें, उसमें फ्रूटिंग जल्दी शुरू हो जाती है। और इस प्लांट को मैंने एक छोटे से ड्रम में लगा रखा है। इस प्लांट को लगाने के लिए जो आपको मिट्टी तैयार करनी है वो एक तो सिंपल गार्डन सॉइल, दूसरी उसमें कंपोस्ट, वो आप कोई भी ले सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई काली खाद, और अगली आती है कंस्ट्रक्शन साइट की रेत। इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसमें थोड़ी सी नीम खली और थोड़ी सी कुछ एंजाइम वगैरह वो भी खाद मिक्स करके इस प्लांट को लगा सकते हैं। अगर आप ये प्लांट छोटा लेके आए हैं तो आप इसे छोटे गमले में लगा सकते हैं, और जब ये इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप इसे किसी बड़े गमले में या ड्रम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी हम इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम इसकी चारों तरफ से अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेंगे। इसकी जो गुड़ाई करनी है हमने वो रूट के पास वाले एरिया में नहीं करनी, बिल्कुल दूर दूर ही करेंगे, जिस तरह मैं कर रही हूँ। इस प्लांट को आपने सर्दियों में वाटरिंग थोड़ी सी कम कर देनी है। कम से कम 4 से 5 दिन के बाद पानी दीजिए, और पानी देने से पहले आप इस प्लांट की अच्छी तरह से गुड़ाई करके देख लें। 2 इंच तक गुड़ाई करें। अगर मिट्टी में मॉइस्चर है, मिट्टी गीली है, तो इसमें वाटरिंग ना करें। अगर 2 इंच तक गुड़ाई करने के बाद मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी है तभी आप इस प्लांट को पानी लगाएं, नहीं तो ज़्यादा सर्दी की वजह से और ओवर वाटरिंग की वजह से ये प्लांट हमारा डोरमेंसी में चला जाता है। मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करने के बाद या तो आप इस मिट्टी को बाहर निकाल दें, या फिर आप इसे मेन स्टेम के आसपास इकट्ठी कर दें, जैसे कि मैं कर रही हूँ, ताकि हमें फर्टिलाइज़र देने में आसानी हो। जब आप मिट्टी की गुड़ाई कर रहे हैं, अगर इसमें प्लांट की छोटी छोटी सी रूट्स आ रही हैं तो उनको तोड़कर निकाल दें। गुड़ाई करने के बाद जो हमने इसके लिए फर्टिलाइज़र लेनी है वो या तो आप गोबर की सड़ी हुई काली खाद ले सकते हैं जैसे मैंने ली है, या फिर आप यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गोबर की सड़ी हुई खाद मैंने 1 से 1.5 किलो के आसपास ली है। और उसके बाद जो दूसरी खाद हमने लेनी है वो है ये नीम की खली। नीम की खली
पौधों के लिए बहुत ही अच्छी रहती हैं। पौधों को फंगस नहीं लगती और कीड़े मकोड़े पौधों से दूर रहते हैं। अगर आप किसी प्लांट को लगाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसकी मिट्टी में नीम खली का इस्तेमाल ज़रूर करें। और आगे है ये बोन मील। ये बोन मील हमारे पौधों की ब्रांच को और स्टेम को मजबूती प्रदान करती है। और आगे हमने लिए हैं ये जाइम, जिसे कि सीवीड भी कहा जाता है। ये 2 से 3 अलग अलग कलर में आता है, लिक्विड भी आता है और इस तरह ये दानेदार भी आता है। ये जाइम हमारे सभी तरह के पौधों के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है, चाहे वो फूल वाले पौधे हों या फल वाले। अभी हम सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये हमारी चीकू के प्लांट को देने के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गई है। इस फर्टिलाइज़र को आप एक बार देने के बाद दोबारा 3 से 4 महीने के बाद फिर से रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी चीकू के प्लांट पर साल में 2 दफ़ा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। और मिट्टी से फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह से कवर कर देंगे। चीकू के प्लांट के लिए ये हमारी बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है। अभी हम इसमें वाटरिंग कर देंगे, पानी बहुत ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि मिट्टी में पहले से ही मॉइस्चर है। थोड़ा सा पानी मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि जो फर्टिलाइज़र है वो प्लांट की मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस फर्टिलाइज़र को मैंने अपने चीकू के प्लांट पर उसकी प्रूनिंग करने के बाद अगस्त में दिया था, तो अभी जो इसके रिजल्ट निकल कर आए हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मेरे चीकू के प्लांट को प्रूनिंग किए हुए और फर्टिलाइज़र दिए हुए 2 महीने के आसपास का वक्त बीत गया है और अभी देखिए इसमें कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हो गई है। मेरे इस चीकू के प्लांट पर पूरा साल ही फूल आते रहते हैं और अभी देखिए इसके फल भी थोड़ा थोड़ा सा बड़े होना शुरू हो गए हैं और इन्हें पूरी तरह से मैच्योर होने में कम से कम 3 से 4 महीने के आसपास का वक्त लग जाता है, अगर हम इसे अच्छी फर्टिलाइज़र देते हैं और फर्टिलाइज़र को समय समय पर रिपीट भी करते रहते हैं और इस प्लांट की अच्छी तरह से केयर करते हैं तो इसमें अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी फ्रूटिंग होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।